दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फिनेबल लोन फाइनेंस एप्लीकेशन से हम घर बैठे कैसे हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर हम पर्सनल लोन मार्केट में लेने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं और एनबीएफसी के पार्टनर हैं जो आपको पर्सनल लोन घर बैठे प्रोवाइड करती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात ये आ जाती है कि जहां से हम लोन अप्लाई कर रहे हैं वो लोन हमें रीजनेबल प्राइस पर मिल जाए। यानी कहने का मतलब है कि सस्ते इंटरेस्ट रेट में अगर आपको लोन मिलता है तो काफी अच्छी बात है। कुछ लोगों की ये डिमांड होती है दोस्तों कि उन्हें आधार कार्ड पैन कार्ड के बेसिस पर लोन चाहिए होता है। उनके पास ना तो इनकम प्रूफ होता है और ना ही सिविल स्कोर रहता है। मान लीजिए अगर सिविल स्कोर है भी तो कुछ लोगों का सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। अगर 400-500 सिविल स्कोर रहेगा या फिर 550-600 सिविल स्कोर रहेगा तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। और जो एप्लीकेशन 500-600 के सिविल पर आपको लोन प्रोवाइड करेंगे तो समझ लीजिए कि आधार कार्ड पैन कार्ड के बेसिस पर भी आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं, फिनेबल लोन एप्लीकेशन, ये सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। अगर आप यहाँ पर इनकम प्रूफ की बात हम कर लें तो अगर आपके पास इनकम प्रूफ और आपका सिविल स्कोर रहेगा तो थोड़े बड़े अमाउंट का आपको लोन का ऑफर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों लोन अप्लाई करने से पहले हम फिनेबल पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी डिटेल्स जानेंगे। डिटेल्स में सबसे पहले ये जानेंगे दोस्तों कि एप्लीकेशन यहाँ पर रियल है या फिर फेक है। इसका जेन्युइन रिव्यू हम आपको देंगे। जेन्युइन रिव्यू देने से क्या होगा कि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। एप्लीकेशन अगर रियल रहता है तो आप यहाँ पर नो डाउट आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर दोस्तों एप्लीकेशन फेक रहता है तो आप यहाँ पर रिजेक्ट मार दीजिए। मार्केट में बहुत सारे ट्रस्टेड और जेन्युइन एप्लीकेशन मिल जाएंगे जहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर इस एप्लीकेशन को यहाँ पर हम रिजेक्ट मार देंगे। अब यहाँ पर बात यह आ जाती है दोस्तों कि फिनेबल का पहले हम यहाँ पर रिव्यू देखेंगे। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। 4.3 स्टार की रेटिंग और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड। आपने देखा कि इसकी रेटिंग भी अच्छी है और डाउनलोड भी अच्छे हैं। आपको पता है किसी भी एप्लीकेशन की रेटिंग अगर 4 स्टार से ज्यादा की रहती है तो वहां पर मैं लोन एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता हूं। वहां से मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखाता हूं। लोन अप्लाई करने का मेथड जो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये कंपलसरी होता है कि जिस तरीके से मैं लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा उस तरीके से अगर आप लोन अप्लाई करोगे डेफिनेटली आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेसिस पर आपको लोन मिल जाएगा। अब दूसरी बात ये है ना दोस्तों कि जिस भी लोन एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करो पहले उस एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लो। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड एप्लीकेशन भी हैं और फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में आप पड़ जाएंगे तो लोन भी नहीं मिलेगा और आपको हरासमेंट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से डिटेल्स जानेंगे और देन यहाँ पर मैं लोन अप्लाई करूंगा और उसके बाद कंप्लीट वीडियो वॉच करने के बाद यहाँ पर आप लोन अप्लाई करना। अबाउट दिस ऐप पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन है। फ्री में आप अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपने अपना सिविल बिल्ड कर रहे हैं, आप नया सिविल बिल्ड कर रहे हैं तो बार बार अपना क्रेडिट स्कोर आप मत चेक कीजिए। आप जितनी बार भी सिविल आप चेक करेंगे तो 3 पॉइंट आपका सिविल यहाँ पर डाउन हो जाएगा। तो देख सकते हैं सिविल क्रेडिट स्कोर आपका यहाँ पर चेक होगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये बताया जाता है 60 मिनट के अंदर आपको लोन मिल जाता है 50,000 से 10 लाख तक का और 3,000 रुपए ईएमआई आपकी 1 लाख रुपए तक आपका लोन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल लोन यहाँ पर 6 महीने से लेकर 60 महीने तक ले सकते हैं। एपीआर का रेंज 0% से लेकर 41% तक रहता है। 100% आपका डिजिटल प्रोसेस रहता है और फ्लेक्सिबल ईएमआई का ऑप्शन भी मिल जाता है। कोई हिडन चार्जेस वगैरह आपको नहीं मिलती है। ट्रांसपेरेंसी आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाता है। 3 सिंपल इजी स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करोगे और यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करोगे। लोन अमाउंट 60 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। जैसे लोन अप्रूव होता है उसके बाद 60 मिनट का टाइम भी लग जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप अपना सिविल स्कोर चेक करोगे और ओवरऑल सिविल के कार्ड और ओवरऑल यहाँ पर सिविल के बेसिस पर आपको लोन यहाँ पर मिल जाता है। नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। कम से कम जहां भी आप यहाँ पर जॉब करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 15,000 रुपए आपकी यहाँ पर इनकम होनी चाहिए। 15,000 रुपए सैलरी होनी चाहिए। लोन अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं 1 लाख का अगर आप लेते हैं 16% एपीआर से 12 महीने के लिए तो 3% प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी आपको लग जाएगा। लगभग यहाँ पर 3,500 रुपए यहाँ पर आपका चार्ज लग जाएगा प्रोसेसिंग फीस का। तो 1,03,540 रुपए आपका लोन अमाउंट हो जाएगा। 1 लाख रुपए पूरा आपके बैंक अकाउंट में डिस्पर्स हो जाएगा और इतनी आपकी ईएमआई बन जाएगी। इतना आपको यहाँ पर देख सकते हैं एपीआर रहेगा और टोटल रीपेमेंट आपको इतना करना पड़ेगा। कोई बुरा नहीं है दोस्तों। लगभग ये एप्लीकेशन अगर आपको लोन प्रोवाइड करती है तो 1 लाख के बदले आपको 12,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेते हैं तो इतना ही महंगा आपको पड़ता है। अगर आप बैंक के थ्रू लोन लेने जाएंगे तो थोड़ा सस्ता आपको लोन इसलिए मिल जाता है क्योंकि बैंक काफी सारे वेरिफिकेशन के बाद ही आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एप्लीकेशन से हम लोन लेते हैं तो ये जो एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करते हैं ये भी किसी ना बैंक से यानी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी की टाई अप करके आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ा अपना कमीशन भी बन जाता है, इसलिए थोड़ा लोन महंगा पड़ जाता है लेकिन आपको आसानी के साथ जल्दी लोन मिल जाता है। लोन अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे रहता है। तो लोन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो इस तरीके से इनका लोगो देखने को मिलेगा।
जाएगा। और यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपको कितने का लोन दिया जाएगा, कितने साल के लिए लोन मिलेगा, 5 लाख तक के लिए लोन मिलता है। अब यहाँ पर देखो आपको नीचे आरबीआई रेगुलेटेड मिल जाएगा। लोन अमाउंट देखो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 10,000 से लेके 5 लाख तक लोन अमाउंट देखने को मिलेगा, 6 महीने से लेके 5 साल तक के लिए। और इनकम आपकी यहाँ पर 15,000 होनी चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है, कोई भी अनदर डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, ना तो सैलरी स्लिप देनी है, ना तो आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ देना है, कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड देंगे, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, ये कंपनी बोलती है। और उसके बाद हर महीने की 5 तारीख को यहाँ पर आपको रीपेमेंट करना रहता है। नीचे यहाँ पर देखिए 90+ सिटीज में इनकी यहाँ पर ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आई वांट अ लोन का और ऑलरेडी अ यूजर। देखो अगर आप पहले से यूजर हैं, आपने लोन ले लिया, तो आप लॉगिन करोगे और अपने लोन को आप मैनेज कर सकते हो। हमें फर्स्ट नया लोन चाहिए तो आई वांट अ लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पर परमिशन आपसे रिक्वायर्ड हो रहा है, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कैमरा, ऐप्स और फोटो, मीडिया फाइल और फोन को एक्सेस करने के लिए परमिशन अलाउ करवाया जा रहा है। देखो कोई भी एप्लीकेशन होती है ना, तो यहाँ पर आप एक चीज आप देखोगे, मीडिया फोटो फाइल का एप्लीकेशन यहाँ पर अलाउ नहीं करवाती है। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं कि कैमरा को एक्सेस करने के लिए, लोकेशन को एक्सेस करने के लिए आपका, और ये सब चीजें परमिशन अलाउ करेंगे। ये एप्स का परमिशन अलाउ करवा रहा है। जितनी भी एप्लीकेशन आपके यहाँ पर फोन में इंस्टॉल्ड है, सभी का परमिशन ये अलाउ करवा लेगा, तो आपके सभी एप्लीकेशन को ये एक्सेस कर सकता है। नीचे फोन को एक्सेस करने के लिए परमिशन अलाउ कर देंगे, तो आपके फोन में जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। तो ये सब चीजें होती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हम लोन अप्लाई करेंगे तो थोड़ा ध्यान से अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसे टाइप की परमिशन ज्यादातर फ्रॉड एप्लीकेशन ही यहाँ पर अलाउ करवाती हैं। तो यहाँ पर हम टर्म एक्सेप्ट करेंगे और आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एसएमएस और लोकेशन की परमिशन सिर्फ यहाँ पर अभी अलाउ करवा रहा है, तो ये अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर चलिए हम 2 परमिशन को यहाँ पर हमने अलाउ कर दिया, तो कोई ज्यादा परमिशन अभी अलाउ करने के लिए नहीं बोल रहा है। जब रिक्वायर्ड होगा तब आपसे ये परमिशन अलाउ करवाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पर आपको फोन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है, और ओटीपी डाल के यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के साथ यहाँ पर सैलरी इन्होंने बता दिया कि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का प्रोवाइड करोगे, और यहाँ पर एलिजिबल इनकम आप देखो यहाँ पर 15,000 बता दिया। ये कुछ इन्होंने अपना यहाँ पर चेकलिस्ट बता दिया। ये चीजें आप जब लोन अप्लाई करोगे तो ध्यान रखना है। देन टैप टू स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो है तो हमारे लोकेशन पर सर्विस अवेलेबल नहीं है इनकी, तो ये हमें इस लोकेशन पर सर्विस नहीं देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों और भी यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे ट्राई अगेन विथ न्यू लोकेशन पर आप क्लिक करोगे तो आपको अनदर लोकेशन भी मिल जाएगी। इस लोकेशन से भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने एक नया पिन कोड डाला अपने करंट सिटी का, तो यहाँ पर देखो सर्विस अवेलेबल है, और इस लोकेशन से यहाँ पर हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि इंटर लोन अमाउंट, कितने का आपको लोन चाहिए, ये चीज डालना है। अब यहाँ पर जो मिनिमम आपका लोन अमाउंट रहेगा, कम से कम आप 20,000 रुपए का आपको लोन लेना पड़ेगा, इससे कम का आप लोन नहीं ले सकते हो। और यहाँ पर देखो इंटर पैन कार्ड, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पर पेन डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने पेन कार्ड का आप नंबर डालेंगे। जैसे यहाँ पर पेन कार्ड का नंबर डालेंगे तो यहाँ पर आपके पेन कार्ड पर ग्रीन टिक आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका पेन कार्ड वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर मंथली इनकम आपकी कितनी हो जाती है, यहाँ पर मंथली इनकम भी हमने 20,000 डाल दिया, क्योंकि इन्होंने 15,000 बोला था, मैंने थोड़ा ज्यादा ही यहाँ पर डाल दिया, जिससे हमारा लोन के अप्रूवल का चांस बढ़ जाए। उसके बाद मोड ऑफ सैलरी, यहाँ पर आपको बैंक ट्रांसफर एज पर इन्होंने जो बोला था हमने डाल दिया। अब ये सब चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप लोन अप्लाई करो या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो, तो जो चीजें इनकी रिक्वायरमेंट रहती है उसको आप फुलफिल करो। ये सब चीजें कैसे होती हैं, जब आप लोन अप्लाई करोगे ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अप्लाई करते टाइम कुछ ऐसे तगड़े टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर कर देंगे, जिससे आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एज पर आपके डॉक्यूमेंट्स, एज पर आपके पिन कार्ड आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको कंपनी नेम डाल देना है कि कौन से कंपनी में आप यहाँ पर काम करते हैं, और यहाँ पर कंपनी का नाम डाल के दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू कर लोगे तो यहाँ पर देखो वेरीफाइंग योर डिटेल्स, थोड़ा यहाँ पर आपको वेट करना है। यहाँ पर 60 सेकंड में आपका यहाँ पर डन हो जाता है। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे, डेट पर क्लिक कर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन यहाँ पर हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद आप केवाईसी वेरिफिकेशन पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी आप डिजिलॉकर के थ्रू भी कर सकते हो, और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो मोबाइल नंबर वाला ओटीपी डाल के भी आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और जिस भी मेथड से अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है,
जैसे मैंने डिजी लॉकर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे और यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप डन कर देंगे उसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी पिन डालना है, सिक्योरिटी पिन डाल के और यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर देखो आपका आधार कार्ड पर टिक मार्क आ जाएगा और आपका आधार कार्ड डिटेल्स आपके डिजी लॉकर से फेस कर लेगा। देन यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी परमिशन आपसे मांगता है यहाँ पर आप परमिशन अलाउ करेंगे और परमिशन अलाउ करते ही देख सकते हैं कि कुछ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। जैसे यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देना है, मैरिटल स्टेटस आपको अपना सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स आपको अपनी देनी है, एम्प्लॉयमेंट्स की डिटेल्स देनी है, उसके बाद यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा कि मंथली इनकम आपकी कितनी हो जाती है, ये सारी चीजें आपको डाल देना है। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में डिटेल्स में किस तारीख को आपकी सैलरी आती है ये डाल देना है। रेजिडेंशियल डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आपका खुद का घर है या फिर आप रेंट पे रहते हो, ये सारी चीजें डालने के बाद देख सकते हैं कि 20,000 रुपए का इंस्टेंट हमारा लोन अप्रूव हुआ और हमने 20,000 रुपए का लोन अप्लाई किया था, हमारा पूरा 20,000 रुपए का लोन यहाँ पर अप्रूव हो गया हमारा। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आ जाती है कि जितने का आप लोन अप्लाई कर रहे हो उतने का लोन अप्रूव हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि 20,000 रुपए का हमारा लोन अप्रूव हुआ और ये जो लोन हमारा अप्रूव हुआ ये आपने देखा कि 20,000 का अप्लाई किया और पूरा 20,000 का अप्रूव हो गया। एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम किसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करो तो मिनिमम अमाउंट का आप लोन अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आप एक साथ ही आपने बड़े अमाउंट का डाल दिया 5 लाख 4 लाख, वहां पर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करोगे तो छोटे अमाउंट का और देन आप सेकंड टाइम अप्लाई करोगे तो थोड़े बड़े अमाउंट का और फिर थर्ड टाइम जब अप्लाई करोगे तो थोड़ा और बड़े अमाउंट का आप लोन अप्लाई करोगे। तो डेफिनेटली ऐसे करके आपको लोन अप्लाई करोगे तो आपको सारे लोन अप्रूव हो जाएंगे। और जिस तरीके से हम आपको लोन अप्लाई प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करवाएं उस तरीके से आप लोन अप्लाई प्रोसेस अपना कंप्लीट करोगे तो डेफिनेटली आपको लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। और उसके बाद आप सेल्फी वेरिफिकेशन पेज पर आ जाओगे, अपनी सेल्फी वेरिफिकेशन आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स आपको मिल जाएगा, अपनी बैंक डिटेल्स आप प्रोवाइड करोगे। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम डालोगे, नीचे आप यहाँ पर अकाउंट नंबर डालोगे और उसी अकाउंट नंबर को आप कंफर्म करोगे, आईएफएससी कोड डालोगे और बैंक का नेम डाल के यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप लोन एग्रीमेंट पेज पर आ जाओगे, यहाँ पर आपको अपना लोन एग्रीमेंट साइन करना है और जैसे आप लोन एग्रीमेंट साइन कर लोगे तो आपका लोन यहाँ पर सक्सेसफुली अप्रूव करके 24 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और इस लोन एप्लीकेशन की खास बात है दोस्तों, आपको कस्टमर सपोर्ट भी काफी अच्छा मिलता है। आप इनकी मेल आईडी पर मेल करोगे तो 24 घंटे में आपको रिप्लाई भी मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप फिनेबल फाइनेंस के थ्रू आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने का मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखा दिया। आप लोन देखने के अब अप्लाई करने के बाद दोस्तों अगर आपका यहाँ पर लोन अप्रूव नहीं होता है तो इस कंडीशन में क्या कीजिए, आपको मैं कुछ सेलेक्टेड एप्लीकेशन का यहाँ पर लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे ब्रांच एप्लीकेशन, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपको आसानी से यहाँ पर लोन मिल जाएगा आधार कार्ड पैन कार्ड के बेसिस पर। लेकिन छोटे अमाउंट का लोन मिलेगा, जब आप उसका रीपेमेंट करोगे तो बड़े अमाउंट का भी ऑफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको जेन्युइन रिव्यू दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।